डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा एक्सरसाइज 11.2 को क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स। ये हमारा वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है और मैंने बेसिक्स भी कुछ समझाए हैं, तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे 6 से। ठीक है, तो उसमें मैंने 5th क्वेश्चन में आपको रोम्बस का एक फॉर्मूला बताया था, तो यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें साइड दे रखी है और हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम रोम्बस की कंस्ट्रक्शन करते हैं इस तरह से। ये हो गया हमारा रोम्बस जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसका हमें क्या दे रखा है बच्चों, इसमें हमें दे रखा है बेस हुज साइड ये 5 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड होता है ये वाला। ठीक है, ये है 4.8 सेंटीमीटर। तो फिर हमें क्या कहा गया कि इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर इनका एक डायगोनल जो है वो 8 सेंटीमीटर लंबा है, एक डायगोनल होता है ये वाला। ठीक है, तो दूसरा डायगोनल कितना होगा। अब इसी रोम्बस को मैं यहां बना लेता हूं, क्योंकि इसी में डायगोनल बनाएंगे तो बहुत भीड़ मच जाएगी यहां पे। ठीक है, साफ सुथरा काम रखना है। एक डायगोनल जो है इसका 8 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो दूसरा डायगोनल कितना होगा, तो इसको हम D1 लिख देते हैं। तो दूसरा डायगोनल कितना आएगा वो हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इसके रोम्बस के एरिया का, वो था 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। ठीक है, एक और फॉर्मूला भी होता है जो पैरेललोग्राम और रोम्बस दोनों में यूज होता है, वो होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलों का हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फॉर्मूलों से निकलता एरिया ही है। ठीक है, अब इस रोम्बस का अगर हम एरिया निकालेंगे 5 और 4.8 का यूज करके तब भी वही आएगा, अगर हम इनका डायगोनल का यूज करके एरिया निकालेंगे तब भी सेम रहेगा, क्योंकि शेप तो एक ही है ना, रोम्बस तो वही है, चाहे फॉर्मूले अलग अलग हैं लेकिन लगाने से आंसर हमें सेम देंगे। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें बताना है कि वन अगर डायगोनल है तो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, दूसरा डायगोनल बताना है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में बच्चों हम क्या लिखेंगे, एरिया और ये भी एरिया हम दोनों फॉर्मूले से निकालेंगे और दोनों फॉर्मूलों को इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो यहां पे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, कैसे निकाल सकते हैं इसको, यहां पे जो गिवन है हमें बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला ये भी है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, ये भी तो रोम्बस का फॉर्मूला है। ठीक है, इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट, इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहां पे लिखेंगे 1/2 D1 माफ कीजिए, D1 हमें निकालना है, D2 आपका है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड डायगोनल है 8, इज इक्वल टू बेस कितना है, बेस है यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हाइट है 4.8 है, तो इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख देते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। 1/2 फॉर्मूले से D1 हमें निकालना है, D2 8 सेंटीमीटर है, बेस हमारा 5 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 4.8 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लिखेंगे 48/10। अब जो कैंसिल होता है कर दो, 2 1 2, 2 4 8, 5 की टेबल में ये कैंसिल हो रहा है, 5 1 5, 5 2 10, 2 की टेबल पे 24। तो इस तरफ क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में D1 और 4, तो D1 मल्टीप्लाई 4, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में बच्चों क्या बचा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ओनली 24। अब D1 के साथ मल्टीप्लाई में है 4, अगर हम इसको राइट साइड में शिफ्ट करते हैं बच्चों तो ये जाता है डिवाइड में। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे D1 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 6, सॉरी 4 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो D1 डायगोनल, दूसरा डायगोनल कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ये आपको आंसर दे देना है। ठीक है, इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों 7th, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। एक बिल्डिंग का फ्लोर जो है, फर्श जो है, उसके ऊपर 3000 टाइल्स जो है लगाई गई हैं, विच आर रोम्बस शेप्ड, और टाइल्स की शेप कैसी है, रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस शेप बनाते हैं यहाँ पे हम इस तरह से, ये हमारी हो गई टाइल, और टाइल की डायमेंशन क्या है, शेप्ड ईच ऑफ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल जो है 45 और 30 सेंटीमीटर, दोनों डायगोनल हमें गिवन है। छोटे वाला डायगोनल जो है वो कितना है 30 सेंटीमीटर, और बड़े वाला डायगोनल जो है वो है हमारा 45 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है बच्चों, ध्यान रखना सेंटीमीटर में, तो हमें क्या करना है,
फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो हमें पूरे फर्श को पॉलिश करना है, जैसे वो रगड़ाई नहीं करते हैं तो वैसे ही हमें पॉलिश करना है और कॉस्ट है 4 रुपीज़। अब पहले तो हमें टोटल एरिया पता होना चाहिए कितना है, फिर उस एरिया को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट काम जो है हमारा एरिया निकालने का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की क्या है कि कॉस्ट जो है वो मीटर स्क्वायर का है, जबकि इसकी डायमेंशन जो है वो सेंटीमीटर में है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो यहीं पे इसको मीटर में चेंज कर दो या फिर जो आंसर आएगा उसको 10,000 से डिवाइड कर दो। क्यों? देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर स्क्वायर में कितने होते हैं? 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी रिलेशन आप याद रख सकते हो। मैं ये वाली करूंगा क्योंकि पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो आएगा उसको 10,000 से डिवाइड। अब डिवाइड क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं? आपने ध्यान रखना है, अगर छोटी यूनिट को बड़े में चेंज करना है, सेंटीमीटर से मीटर पे आना है तो डिवाइड करते हैं, बड़े से छोटे पे जाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एरिया ऑफ 1 टाइल। एक टाइल का एरिया बच्चों कितना आएगा? फॉर्मूला होता है 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको अगर लिखें ध्यान से तो 1/2, एक डायगोनल है 30 और एक है 45, ये कैंसिल हो रहा है ना 2 की टेबल पे। 2 × 2 215 आ जाएगा। 15 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा हमारा 15 × 75 675 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 675 मीटर स्क्वायर। अब आपको बच्चों क्या करना है, ये तो एक टाइल का एरिया है ना, तो हमारे पास टाइल कितनी लगी हुई है फर्श पे? 3000। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर कितना आ जाएगा? 675 मल्टीप्लाई 3000। तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2025 और 3 0 जो है साथ में। ठीक है, 000। तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, सॉरी यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर लिखने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? इसको 10,000 से। तो हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू 2025 000 डिवाइड बाई 10,000। 10,000 कहाँ से आया? सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए। 30 से तो 30 कैंसिल हो जाएंगी और ये इसको पॉइंट लगा देगा। पॉइंट लगाना है पॉइंट लगाओ, अदरवाइज ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसको पॉइंट लगा देते हैं। 202.5 मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर ₹4। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 202.5 है, पॉइंट हटा के नीचे लिख देते हैं 10। 2 की टेबल पे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 की टेबल पे कैंसिल कर दो, 5 4 जा 20, फिर ना जाने की 0 और 5 5 जा 25। तो 405 को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 810 रुपीज़। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। मोहन वांट्स टू बाई अ ट्रेपेजियम फील्ड। मोहन क्या करता है, एक ट्रेपेजियम टाइप का खेत जो है, वैसे हमारे नॉर्मल स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होते हैं, लेकिन वो ट्रेपेजियम शेप वाला फील्ड जो है वो खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलोंग रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग रोड। अब इसमें क्या होता है कि उसकी एक साइड तो रोड है, दूसरी तरफ उसके नहर जाती है, ठीक है, रिवर जाती है। तो एक साइड उसकी रोड को टच करती है, दूसरी रिवर को टच करती है। तो हमें क्या बताया गया कि जो उसकी रिवर वाली साइड है ना, वो रोड वाली साइड के पैरेलल भी है और डबल भी है। डबल मीन्स अगर ये वाली साइड हमारी x मानते हैं हम, तो ये हो जाएगी 2x। ठीक है, इससे डबल है। बात समझ आ रही है? फिर क्या करना है, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड, तो हमें एरिया भी गिवन है इसका। एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर, इसका मीनिंग है परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिखा मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। ये इसकी हाइट भी दे रखी है ट्रेपेजियम की। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर, इस साइड की लेंथ हमें निकाल के दिखानी है, मतलब 2x की वैल्यू कितनी आएगी वो हमें बताना है। तो सिंपल है, कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो एरिया का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेट करेंगे, लेट साइड अलोंग रोड, रोड के अलोंग साइड जो है उसको हम लेट करते हैं x। तो फिर लेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि दूसरे के रिलेशन पता है। देन साइड अलोंग
रिवर के अलॉन्ग वाली साइड कितनी हो जाएगी बच्चों 2x, उसका डबल हो जाएगा। अब हमें एरिया गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 10,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया हमें गिवन है। अब बच्चों हम एरिया से अगर हमें डायमेंशन निकालनी हो ना तो हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वैसे तो होता है फॉर्मूला 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई एच, ठीक है, लेकिन इसको डायरेक्ट हम इस तरह से लिखेंगे a प्लस बी मल्टीप्लाई एच डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10,500। अब a जो है वो कितना है x प्लस b कितना है 2x, ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर आ गया। फिर मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10,500, ठीक है। अब आप चाहें तो डायरेक्ट इनको उधर ले जाएं, लेकिन ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो हम कैंसिल कर देंगे। ब्रैकेट के अंदर कैंसिल नहीं करना है, ये बात याद रखनी है। ब्रैकेट सॉल्व हो जाती है फिर कैंसिल होता है। 2 × 2 2 5 10 50 आ गया, तो ये x और 2x हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 10500। अब देखो x के साथ क्या क्या है इस तरफ, x के साथ एक तो 3 मल्टीप्लाई में है, एक 50 है मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 10,500। अब कैसे सॉल्व होगा ये, x के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई में है अगर हम बच्चों उसको राइट में शिफ्ट करते हैं ना तो वो डिवाइड में जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे डिवाइड में 3 और साथ में यहाँ से 50 जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50। अब आपको कैंसिल करना है इसको, पहले आप 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 से बच्चों कैंसिल करेंगे तो 5 2 10, 5 1 5 एंड 0, 3 पे कैंसिल करेंगे 3 7 21 70। अब ये तो बच्चों आई है वैल्यू x की, ठीक है। हमें तो इस साइड को निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे साइड अलोंग रिवर के अलोंग जो साइड है वो कितनी आ जाएगी 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू 140 मीटर, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन होता है बच्चों जिसकी 8 साइडें हो, रेगुलर का मीनिंग है 8 की 8 साइडें इक्वल होंगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेगुलर। रेगुलर वर्ड आ जाए तो सभी साइडें इक्वल। तो इस तरह से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो ऑक्टागनल है। तो क्या करना है हमें, ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर, जैसे कि दिखाया गया, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागनल सरफेस। तो इस सरफेस का हमें एरिया निकाल के दिखाना है, तो इसको हम अलग अलग शेप में बांट लेंगे। देखो ये जो ऊपर वाली शेप है ये तो है हमारा ट्रेपेजियम, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसको भी ज्वाइन कर दें तो ये बीच वाली शेप बन जाएगी रेक्टेंगल, ठीक है, और ये भी ट्रेपेजियम बन जाएगा, है ना, ये भी ट्रेपेजियम, ये रेक्टेंगल और ये भी ट्रेपेजियम। अब क्योंकि शेप रेगुलर है तो जितना जैसा ट्रेपेजियम ऊपर है वैसा ही सेम का सेम नीचे बनेगा, ठीक है। तो एक ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों का एरिया आ जाएगा, और बीच वाला एरिया जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड से रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 काम हम कर सकते हैं, एक तो हम इन शेप्स को नाम दे दें, ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकेंड पोर्शन और ये थर्ड, तो इससे जो है आसान रहता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, तो इसमें बच्चों क्या करेंगे हम, टोटल एरिया या एरिया ऑफ ऑक्टागनल सरफेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड शेप, ये बीच वाली है, या फिर नेम इस तरह से दे दो तो और ज्यादा आसान रहेगा। इसको दे दो बीच वाले को फर्स्ट, इसको सेकंड और ये थर्ड, तो एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस थर्ड। अब यहां पे एक बात समझने की है कि दोनों एरिया ये बराबर है ना, दोनों सेम है, जितना एरिया इसका आएगा उतना ही थर्ड का आएगा, क्योंकि ये भी ट्रेपेजियम बन रहा है, ये भी ट्रेपेजियम बन रहा है और रेगुलर शेप है, इसलिए दोनों का एरिया बराबर आएगा। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, मतलब एक ही शेप का एरिया निकाल के उसको 2 से गुना कर दो तो अपने आप ही टोटल एरिया आ जाएगा इन दोनों का। बात समझ आ रही है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 1, फर्स्ट शेप है हमारी रेक्टेंगल, तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं हम L मल्टीप्लाई B प्लस ये वाली 2 मल्टीप्लाई ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/2 A प्लस B मल्टीप्लाई H। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू देखते हैं क्या है, लेंथ है 11 और ब्रेड्थ है 5, तो 11 मल्टीप्लाई 5 प्लस यहाँ से A प्लस B, A और B होती हैं पैरेलल साइड,
तो यहाँ पे ये जो बच्चों ट्रेपेजियम बन रहा है हमारा, ये वाला जो ट्रेपेजियम है, इसमें ए तो है ये छोटी साइड और बी है ये बड़ी साइड। बड़ी साइड तो 11 है, छोटी साइड कितनी होएगी 5 होएगी। क्यों होएगी 5? क्योंकि सभी साइडें बराबर हैं। ये 5 है तो ये भी 5 5 5 5 5 5 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में 5 + 11 मल्टीप्लाई एच। हाइट कितनी है इसकी? हाइट है बच्चों यहाँ पे 4। ठीक है 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 11 5 = 55 प्लस 11 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 4। तो ये हो जाएगा 55 प्लस 16 4 जा 64। अब 64 आ गया तो इनको प्लस कर देते हैं। 5 + 4 9, 6 + 5 11, 119 मीटर स्क्वायर ये हमारा इस फील्ड टोटल प्लेटफॉर्म का एरिया आ जाएगा। 10th क्वेश्चन, देयर इज अ पेंटागनल शेप्ड पार्क एज शोन इन फिगर। यहाँ पे ये जो डायग्राम दे रखा है ये एक पेंटागनल पार्क है। तो क्या होता है, दो स्टूडेंट्स हैं ज्योति और कविता, वो क्या करती हैं, वो इनको इस तरीके से बांटती है। ज्योति तो क्या कहती है भाई इस तरह से बांट के हम एरिया निकाल सकते हैं, और कविता कहती है इस तरह से डिवाइड करके इसको एरिया निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, फिर हमें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग, क्या करना है, यूज हमने बोथ वेज, दोनों के दोनों तरीकों का इस्तेमाल करना है। फिर हमें क्या करना है, कैन यू सजेस्ट सम मोर वेज, तो क्या आप किसी और तरीके से बांट सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने इन दोनों तरीके से एरिया निकाल के दिखाना है। अब देखो ज्योति ने जो डिवाइड किया है वो है ट्रेपेजियम्स। एक तो देखो ये वाली जो लाइन है हमारी, इससे इधर वाली शेप को देखते हैं, इधर वाली शेप को, तो यहाँ पे ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, छोटी साइड जो है वो कितनी है 15, तो यहाँ लिख देते हैं 15। ठीक है, बड़े वाली साइड जो है 30 है, तो ये हो गई 30। ठीक है, और ये इसकी हाइट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो ये हाइट जो है कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ 15 है ना, 15 का हाफ कितना होता है 15/2। तो यहाँ पे हम लेंगे ये वाली जो है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 15/2। ठीक है, तो हमें छोटी साइड भी पता है, बड़ी साइड भी पता है, हाइट भी पता है, तो ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे और जो एरिया आएगा उसको 2 से गुना कर देंगे, तो अपने आप ही टोटल एरिया आ जाएगा, क्योंकि इधर वाला ट्रेपेजियम और इधर वाला ट्रेपेजियम दोनों सेम है। तो हम फर्स्ट लिखते हैं एरिया जो अकॉर्डिंग टू ज्योति, एरिया अकॉर्डिंग टू ज्योति, ज्योति के अकॉर्डिंग एरिया किस तरह से निकलेगा, तो वो कैसे निकलेगा बच्चों, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी, ए कितना है 15 प्लस बी कितना है 30 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी है 15/2। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है करो, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 15 और 30 को ये कैंसिल नहीं कर देना, यहाँ पहले प्लस होएगा, 15 + 30 45 मल्टीप्लाई 15/2। ठीक है, अब आप या तो क्या करो, सीधा इसको पॉइंट बनाओ या फिर इनकी मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करते हैं ना बच्चों, तो ये आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब हम निकालते हैं कविता के तरीके से, अकॉर्डिंग टू कविता, एरिया अकॉर्डिंग टू कविता, कविता के अकॉर्डिंग एरिया कितना आएगा। अब देखो इसमें जो इसने शेप बांटी है, यहाँ पे ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, और ये टोटल हाइट जो है ये है 30। तो अब देखो इतनी 50 है, तो यहाँ ऊपर कितना बच जाएगा, ऊपर ये हाइट भी 15 बच जाएगी। अब इसमें क्या क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इन दोनों का एरिया प्लस कर देंगे। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो साइड कितनी है 15 मल्टीप्लाई 15 लिखेंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, इसका बेस है 15 मल्टीप्लाई हाइट भी इसकी 15 डिवाइड बाय 2। तो 15 मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 प्लस ये हो जाएगा 225 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 225 प्लस 2 × 2 2 × 2 2 × 4.5। ठीक है, तो 225.0 में ये ऐड कर दोगे तो ये भी आपका देगा 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया तो बराबर ही आना चाहिए क्योंकि शेप तो वही है ना, बस उसने अलग तरीके से निकाला, उसने अलग तरीके से। तो इस तरह से बच्चों आपने इसको सॉल्व कर देना है
नेक्स्ट तरह से एक पिक्चर का फ्रेम है जिसकी आउटर डायमेंशन और इनर डायमेंशन, ये हमारी स्टेटमेंट में लिखा हुआ, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि वो डायग्राम में हमें स्पष्ट हो रहा है, तो आपने मैथ्स में देख लेनी स्टेटमेंट। तो ये जो है आउटर फ्रेम है, आउटर की डायमेंशन है 24 और 28, इनर की डायमेंशन है 16 एंड 20। तो हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ फ्रेम। ये जो बाहर वाला फ्रेम है इसको 4 हिस्सों में ये बटा हुआ है, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, 4 हिस्से हैं इसके। तो हमें क्या करना है, इफ विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, और सबकी चौड़ाई सेम है, जितनी ये है उतना ही इधर है, सेम इधर और सेम यहाँ पे, ठीक है। तो एक की विड्थ निकाल लेते हैं, सबकी पता चल जाएगी। अब हमें करना क्या है, हर एक सेक्शन का निकालना है, इसलिए हमें चारों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें निकालना होता फ्रेम का तो हम क्या करते, बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाले रेक्टेंगल को माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे चारों का अलग निकालना है, इसलिए ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि एक शेप देखो, ये वाली शेप जो है वो ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो हम एरिया ऑफ 1 निकालेंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए ये 20 है तो ये भी 20 है, ठीक है। ये 28 है तो बाहर वाली भी 28 हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाले की पैरेलल लाइन तो हमें वो चल गई 20 और 28, लेकिन इनकी हाइट कितनी है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, वो कैसे पता चलेगा। अब देखो नीचे वाली टोटल लाइन है 24, ठीक है, जिसमें से बीच वाला हिस्सा है 16, तो 24 माइनस 16 कितना आ जाएगा 8। अब 8 जो है, अब सब देखो इधर जितना है उतना ही इधर है क्योंकि बराबर है ना। तो 8 को 2 बराबर भागों में बांट दो, 4, तो मतलब 4 सेंटीमीटर इधर है और 4 सेंटीमीटर ही इधर है, 4 नीचे है और 4 ही ऊपर है, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो हाइट भी वो चल गई, दोनों साइड्स भी पता है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ 1। फर्स्ट का एरिया कितना आएगा, ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस बी मल्टीप्लाई एच डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। a कितना है यहाँ पे, साइड कितनी है 20 प्लस 28 मल्टीप्लाई हाइट है 4 डिवाइड बाई 2। हाइट किसको बोलते हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को ही हाइट बोला जाता है। 2 टू 4, तो ये प्लस करोगे ये आ जाएगा आपका 20 प्लस 28 48 आ जाएगा ना, हाँ, मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 1 आ गया। अब आपको एक चीज नोट करनी है, जो 1 है ना, सेम डायमेंशन 3 की है, बिल्कुल सेम। 28 बाहर वाली 28, अंदर वाली 20, हाइट 4, तो इनका एरिया सेम आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 आ गए। अब सेकंड वाली शेप का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेकंड, कैसे आएगा, सेम फॉर्मूला यूज करना है। अब ए की जगह छोटी साइड कितनी है 16 प्लस बड़े वाली साइड है 24 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड बाई कितना करेंगे बच्चों 2, फिर से 2 टू 4, ये आ जाएगा 16 और 24 को ऐड करो 30 40, ठीक है, 40 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 80 मीटर स्क्वायर। अब जितना सेकंड का एरिया है उतना ही आएगा फोर्थ का, क्योंकि सारी डायमेंशन सेम हो जाएंगी। ये 24 है तो बाहर वाली 24, अंदर वाली 16, हाइट 4, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 इज इक्वल टू 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट का एरिया आ जाएगा 96, सेकंड का 80, थर्ड का 96, फोर्थ का 80, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, और नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।